हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखेंगे यानी फिजिक्स के चैप्टर 5 का 35 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि मात्र 10 से 12 मिनट में। तो फ्रेंड्स, जो फिजिक्स के चैप्टर 5 है उसका नाम है चुंबकत्व और द्रव यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी सदिश राशि है। यानी जो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो होगा यानी चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा होती है। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, जो कि ऑप्शन बी में देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका कोबाल्ट, यानी सीओ को हम क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, फ्रेंड मात्रक ऐसा लिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर, यानी जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निकिल का परमाणु है। तो फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है निकिल के परमाणु है, यानी ए में दिया प्रति चुंबकीय, बी में दिया लौह चुंबकीय, और सी में दिया अनुचुंबकीय, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे होंगे आप कि बिहार बोर्ड 1999, 2010 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसे क्वेश्चन को नोट करते रहें, क्योंकि ये काफ़ी आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी लौह चुंबकीय। जो निकल होता है क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ए में दिया शून्य, बी में दिया अनंत, और सी में दिया स्थिर, और डी में दिया चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी स्थिर होता है। जो चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप PDF अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दिया गया, आप PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी छड़ चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यदि किसी छड़ चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी ध्रुव प्रबलता का मान क्या होता है, अपवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रबल विद्युत चुंबक कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड्स कि एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए वस्तु अधिक उपयोगी होती है। यानी जो एक विद्युत चुंबक है फ्रेंड्स, उसके बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे होंगे 2000 में और 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी नर्म लोहा। यानी जब एक प्रबल विद्युत चुंबक हम बनाते हैं तो वो काफ़ी जिस वस्तु की उपयोग किया जाता है अधिक रूप में, वो क्या होता है, नर्म लोहा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के। तो फ्रेंड्स, ए में दिया समानांतर होता है, बी में दिया लंबवत होता है, सी में दिया प्रति समानांतर होता है, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी प्रति समानांतर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ए में दिया अनुचुंबकीय, बी में दिया प्रति चुंबकीय, सी में दिया अर्धचालक, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका अनुचुंबकीय, यानी जो क्यूरी ताप होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, क्यूरी ताप जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ पे क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से असमान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है। कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है कि किसी छोटे चुंबक, ठीक है फ्रेंड्स, के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी 2 अनुपात क्या होता है,
2 अनुपात होता है 1 होता है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया है। तो फ्रेंड्स यदि 2002 में क्वेश्चन ये पूछा गया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि शैथिल्य प्रदर्शित करता है। ए में दिया है अनुचुंबकीय, बी में दिया प्रतिचुंबकीय, सी में दिया लौह चुंबकीय और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर, यानी अनुचुंबकीय। जो शैथिल्य है फ्रेंड्स वो क्या क्या प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स कि 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिए कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता बोल रहा है, ठीक है, 1 से कम हो तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स ए में दिया धनात्मक एवं बड़ी, बी में दिया धनात्मक एवं छोटी और सी में दिया नकारात्मक यानी ऋणात्मक, ठीक है फ्रेंड्स, ऋणात्मक सी में दिया है और डी में दिया है 0। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी ऋणात्मक हो जाता है। क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक के कारण चुंबकीय विभव का मान होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को नोट करते रहें और ये आपको काफ़ी रामबान साबित होने वाली है। यानी 2022 यानी जो बिहार बोर्ड यानी 12th एग्जाम का 2022 में होने वाली है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी 35 में 35 क्वेश्चन आप अब की बार पार होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए आप इसे आप नोट भी करें, यानी अगर कॉपी कलम लिए हैं तो बैठे हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी 0 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है, जो कि ऑप्शन ए नंबर देख रहे होंगे। यानी निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक के कारण चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ए में दिया सदिश, बी में दिया अदिश और सी में दिया दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है फ्रेंड्स, चुंबकीय आघूर्ण एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, जो कि ऑप्शन ए में देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल लंबाई के एक स्टील तार को चुंबकीय आघूर्ण एम है, इसके एक वृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है तथा चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स जब हम इसे यानी कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है कि कह रहा है कि एक लंबाई, ठीक है, एक लंबाई स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण जो क्या है एम है और इसके एक वृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। यानी इसे जब हम वृत्ताकार चाप में मोड़ते हैं फ्रेंड्स, क्या वृत्ताकार चाप में मोड़ते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है फ्रेंड्स कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी 2m बाई क्या होगा, पाई होगा, जो कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चुंबकीय निरक्ष पर नमन कौन होगा। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी मोस्ट वीवीआई बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स इसके पूछ रहा है कि चुंबकीय निरक्ष का नमन कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। यानी चुंबकीय निरक्ष का जो नमन कोण होता है क्या होता है फ्रेंड्स, 0 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबा है, तो फ्रेंड पूछ रहा है यहाँ तांबा है, तो तांबा क्या है, ए में दिया लौह चुंबकीय, बी में दिया प्रतिचुंबकीय, सी में दिया अर्ध चुंबकत्व और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी जो तांबा होता है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ट्रांसफार्मर कोड के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ है जो होता है वो ट्रांसफार्मर कोड के लिए पदार्थ का उपयोग में लाया जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक चुंबक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी r के पावर क्या होगा, -3 होगा, जो कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका
ऑप्शन बी नंबर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी नंबर, यानी म्यू क्या होगा फ्रेंड? म्यू यानी 1 जो होता है, म्यू का मान क्या होता है? 1 से 12 होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकशीलता की बीमा होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये बीमा या मात्रक एक क्वेश्चन रहता ही है फ्रेंड, तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिए कि ये पूछ रहा है कि चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। तो चुंबकशीलता की जो बीमा होती है वो होती है m t के पावर -2 और i के पावर क्या होता है? l के पावर -2 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है। ए में दिया 0 डिग्री, बी में दिया 60 डिग्री, सी में दिया 90 डिग्री और डी में दिया 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी नंबर, यानी 90 डिग्री होता है। यानी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नति कोण का मान होता है क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ समझने वाली बात है, कह रहा है कि एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप, यानी कह रहा है कि एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि बिहार बोर्ड 1995 और 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसे आप इग्नोर ना करें। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी एम बी। यानी जो कह रहा है कि कह रहा है कि एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति से क्षेत्र में लंबवत लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी एम बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो ए में दिया चुंबकीय ध्रुव पर, बी में दिया चुंबकीय निरीक्ष पर और सी में दिया भौगोलिक ध्रुव पर और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चुंबकीय निरीक्ष पर, यानी जो कि ऑप्शन बी में देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी दिक्पात कोण। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपसे पूछ देता है कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है और यहाँ सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो दिक्पात कोण कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड? दिक्पात कोण कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चुंबकीय द्विध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी एम्पियर मीटर। क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो फ्रेंड्स ए में दिया 0, बी में दिया अनंत, सी में दिया धनात्मक और डी में दिया नकारात्मक यानी ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी जो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? 0 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में एक नति सुई। तो ए में दिया क्षैतिज होगी, बी में दिया उस स्थान पर नति कोण पर झुकी होगी और सी में दिया ऊर्ध्वाधर होगी और डी में दिया किसी भी दिशा में होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होगी। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगी, यानी चुंबकीय याम्योत्तर के जो लंबवत तल के नति सुई क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी स्थान पर भू चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नमन कोण होगा। ए में दिया 30 डिग्री, बी में दिया 90 डिग्री, सी में दिया 60 और डी में दिया 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी नंबर, यानी 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंबे रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर। तो ए में दिया चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, बी में दिया चुंबकीय क्षेत्र तथा विभव दोनों 0 होता है, सी में दिया चुंबकीय विभव 0 होता है और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी चुंबकीय विभव और 0 होता है। क्या होता है? चुंबकीय विभव
शून्य होता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्षर चुंबक के मध्य, क्या कह रहे हैं कि क्षर चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा, क्या लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी चुंबकीय विभव क्या होगा, शून्य होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण राशि है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने पर क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी घटता है। एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, ताप बढ़ने पर क्या होती है, घटता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नमन कोण। यानी फ्रेंड्स कभी कभी पूछ देता है कि नमन कोण से आप क्या समझते हैं, यानी आप यहाँ पे सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। तो अगर पूछ दे नमन कोण किसे कहते हैं, तो मतलब लिखा जाएगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, हम नमन कोण कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी मोस्ट वीवीआई, क्या फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी रामबान साबित है क्वेश्चन, यानी हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में। यानी हीट स्टोन का हम प्रयोग इसलिए करते हैं यानी कि उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक बटन को प्रेस करें, क्योंकि लाइक बटन से ही हमें मोटिवेट मिलती है। और आपको फ्रेंड्स ये उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद में आपको मोस्ट वीवीआई यानी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव भी लाऊंगा फ्रेंड्स, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए फ्रेंड्स जाते वक्त मैं यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।